हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ मयि सरस्वतये नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ पिलामाने। आज युक्त 2 प्रथम वर्षर गोटे पद्य आम पढ़ा जहाँ सुभाषितावली बोली कह जाए। सुभाषितावली गुड़िक कौन? सुभाषितावली माने कौन ना संस्कृत वाग्मये सुभाषितानि अमूल्य रत्नवत् शोभते। संस्कृत वाग्मये सुभाषितानि अमूल्य रत्नवत् शोभन्ते। संस्कृत साहित्य रे सुभाषित गुड़िक अमूल्य रत्न सदृश अटंती। साधारणतः रत्न कहिले हीरा नीला मोती माणिक वैदुर्य सुना रूपा याकू बुझाई थाए। ये संस्कृत साहित्यर सुभाषित बली गुड़िक बा सुभाषित गुड़िक ताहाठारु आहुरी अमूल्य अटंती। सर्वदा विद्या अमूल्य रत्न अटे। तेणु मधुसूदन राव कहिथिले कौन कहिथिले जे विद्या अटई महाधन बालके कर उपार्जन। इठी बालकेर अर्थ उभय बालक और बालिका को बुझाई थाए। तेणु विद्या होची महाधन, ताको अर्जन करवा होची छात्र मानकर कर्तव्य। तेणु जो सुभाषित बली गुड़िक सेमती संस्कृत साहित्य रे अमूल्य रत्न सदृश अटंती। एगुड़िक कहीं अध्ययन करवा ना एतानि चरित्र निर्माणे सामाजिक नीति वर्धने च प्राधान्यम आवहन्ति। एतानि चरित्र निर्माणे सामाजिक नीति वर्धने च प्राधान्यम आवहन्ति। यही सुभाषित गुड़िक चरित्र निर्माण और सामाजिक नीतिर उन्नति करिबा पाई प्रधान साधन अटंती। चरित्र निर्माणे सामाजिक नीति वर्धने च प्राधान्यम आवहन्ति। यही सुभाषित गुड़िक चरित्र निर्माण और सामाजिक नीतिर उन्नति करिबारे प्रधान साधन अटंती। सुभाषितावली एवं सुदृढ़ जीवन निर्माणाय लोक शिक्षार्थंच अत्र प्रदत्ता। सुभाषितावली एवं सुदृढ़ जीवन निर्माणाय लोक शिक्षार्थंच अत्र प्रदत्ता। एठी काहींकि सुभाषित गुड़िक प्रदान करा जाइछि, कौन पाई विज्ञान छात्र मानक उद्देश्य रे एठी दिया जाइछि, तार कारण हला सुभाषित गुड़िक सुदृढ़ जीवन निर्माण करिथांती। सुभाषित बली को अनुकरण कले जीवन सुदृढ़ होइथाए एवं लोक शिक्षार्थंच एवं समाजर जनसाधारण शिक्षा पाई यह उपयुक्त अटे। तेणु
जेहेतु तुम्हें माने विज्ञान छात्र भविष्यत वंशधर ये भारत वर्षर से तुमर चरित्र निर्माण सामाजिक नीतिर उन्नति करवा सुदृढ़ जीवन निर्माण करने एवं उचित शिक्षा पाई ये सुभाषितरू किछि श्लोक एठी तुम मानक उद्देश्य दि जाइछि। प्रथम श्लोक कौन अच्छी न भाषासु मधुरा मुखिया दिव्या गिरिवाण भारती तत्रापि काव्यं मधुरं तस्मात्तपि सुभाषितम्। एटी कौन कहले भाषासु मधुरा मुख्या दिव्या गिरिवाण भारती तत्रापि काव्यं मधुरं तस्मात् अपि सुभाषितम्। भाषासु मधुरा अर्थात भाषा मानक मध्य मधुर मुख्या बोले प्रधान दिव्या बोले दिव्य गिरिवाण भारती बोले देव भाषा तत्र अपि काव्यम मधुरम सेथिरे मध्य काव्य मधुर अटे अर्थात जो देवभाषा संस्कृत रे रचित काव्य गुड़िक मधुर अटंती तस्मात् अपि सुभाषितम ताहाठारु आहुरी मधुर सुभाषित गुड़िक अटंती। तेणु प्रथम श्लोक रे सुभाषित बलिर परिचय देवाक जाई एठी वर्णना करा जायछि ये भाषासु मधुरा मुख्या दिव्या गिरिवाण भारती तत्रापि काव्यं मधुरं तस्मात्तपि सुभाषितम्। जे भाषा मानक मध्य दिव्य देव भाषा संस्कृत भाषा होची मुख्य और मधुर अटे अति सरल अति सहज अति सुंदर देव भाषा संस्कृत भाषा मानकर जननी सेथिरे थिबा काव्य गुड़िक मधुर अटंती ताठार आहुरी मधुर सुभाषित गुड़िक अटंती बोली एठी वर्णना करा जाइअछि। संसारे मानवः स्वमनोगतं भावं प्रकाशयितुं भाष्यम एव आश्रयते। कहीं भाषार व्यवहार करा जाए संसार रे मनुष्य माने निजर मनर भाव को प्रकाश करिवा पई भाषार व्यवहार करिथांती। भाषां बिना साहित्यम पृथ्वी बिना सृष्टिर इव भवति। जेमती भाषा बिना साहित्य सृष्टि होई परिबो नाही सेमती पृथ्वी बिना ए जीवजगत मध्य सृष्टि होई परिबो नाही। तेणु एठी कहगला विश्वे याः भाषाः प्रयुज्यमानाः दृश्यन्ते तासु संस्कृत भाषा प्रधाना। ए समग्र विश्व रे जेते भाषा अछंती सेमानंक मध्यरे सबठारु प्रधान भाषा है मुख्य भाषा मूल भाषा होची संस्कृत। ऐसा भाषा मधुरा शुद्धा स्वर्गीया च। यही भाषा अति मधुर शुद्ध एवं स्वर्गीय। देवानां भाषा इति हेतो अस्याः सूर भारती इति नाम सार्थकम। जो कह जाए संस्कृत भाषा होची देव भाषा बा सूर भारती यार अर्थ देवानां भाषा देवता मानकर भाषा हितवारु याकू देव भाषा बोली कहा जाए। अस्यं संस्कृत भाषायं यानि काव्यानि रचितानि तानि दिव्य आनंदकराणि कीर्तिप्रदानि मधुराणि च भवन्ति। ये संस्कृत भाषा जो काव्य गुड़िक रचना करा जायछि ताहा दिव्य आनंद प्रदान करि थाए कीर्ति प्रदान करि थाए एवं मधुर मध्य। एतेषां काव्य सेवनेन प्रीति ही जायते। ये सब काव्य को पान करने द्वारा आमर भगवत प्रीति जागृत होता है। मन प्रसन्नताम आपनोति मन प्रसन्न होता है। विविध कलासु विचक्षणता प्राप्यते
भिन्न भिन्न कला क्षेत्र में आमर विचक्षणता ज्ञान मिलता है। संस्कृतेन रचित काव्येषु प्राप्तानि सुभाषितानि मधुरतराणि सन्ति। संस्कृत रे रचित काव्य मानक मध्यरु काव्य गुड़िक भितरु जो सुभाषित गुड़िक प्राप्त होइछि से गुड़िक अति मधुर अटंती। एतानि न केवलं लोक उपदेशजनकानि परंतु हितकराणि बुद्धिवर्धकानि च भवन्ति। एगुड़िक ये जो सुभाषित गुड़िक केवल लोक पाई उपदेश पाई नुहे परंतु लोकों पाई हितकारी एवं बुद्धिवर्धनकारी मध्य। तेणु ये कहला प्रथम श्लोक रे भाषा सुमधुरा मुख्या दिव्या गिरिबाण भारती तत्रापि काव्यम मधुरम तस्मात्तपि सुभाषितम। द्वितीय नंबर श्लोक को जीवा। द्वितीय नंबर श्लोक रे पिले कौन कहले न चित्तम इंद्रिय सेनाया नायक तत जयात जय उपानद गुड़ पादस्य चरमावृता इव सर्वभूः। चित्तम इंद्रिय सेनाया नायक तत् जयात जय उपानद गुड़ पादस्य चरमावृतेव सर्वभूः। चित्त बोले कौन? इले चित्त हेउची मन। आमर इंद्रिय दी प्रकार कौन ना 5 ज्ञानेन्द्रिय जहाँ हमको ज्ञान प्रदान करी थाए एवं 5 कर्मेंद्रिय जहाँ हमको कर्म करिवारे साहाय्य करी थाए। ए मन को मिसई 11 इंद्रिय। इंद्रिय संख्या केते 11 11 इंद्रिय मन को मिसाइले इंद्रिय संख्या है 11। ये इंद्रिय माने होछंती सेना मन हेउची सेमानंकर सेनापति बोली एठी वर्णना करा जाइछि। ये हला सेनापति ए माने हेले सेना सेना बाहिनीर सेनापति हेउछि मन। एठी कहगला चित्तम इंद्रिय सेनाया नायक तत जयात जय। जो मन हेउछि एई इंद्रिय रूपी सेना मानंकर सेनापति। नायक तत् जयात जय ये मनर जय। सेनापति बोले कौन ताकू नायक बोली कहती। नायक ए नायक तत् जयात जय नायक को जे जय करिगला यही बाकी 10 इंद्रियों को मध्य से जय करिजिवो। अर्थात मन को जदि निजे आम कंट्रोल रखीदबा ताहले बाकी जो 5 ज्ञानेन्द्रिय रहिले 5 कर्मेन्द्रिय रहिले एमाने मध्य आमर वशीभूत हो पारिबे। तेणु कौन कहला ना चित्तम इंद्रिय सेनाया नायक तत् जयात जय उपानद गुड़ पादस्य चरमावृते सर्वभूः। उपानद गुड़ पादस्य चरमावृता इव सर्वभूः। कारण पादरे जोता पिंधिथिबा लोक पाई समग्र भूमि चर्मरे आच्छादित होला परि प्रतीत हुए। पिले माने खाली पादरे जड़े रास्तार चलिबो से रास्तार पड़िथिबा पत्थर कंटा कादुओ पंक पानी या को अनुभव करि पारिबो। किंतु जे पाद को चर्म द्वारा आवृत करिथिबो बा जोता पिंधिथिबो ताकू ए धरापृष्ठ संपूर्ण चर्म द्वारा आवृत होला परि लागिथिबो। अर्थात
जहाँ पाखरे सबु सुविधा अच्छी जे बाहर दुनिया को कदापि आसी नाहंती जनसाधारण सहित मिसी नाहंती से माने कौन चिंता करती जे समस्ते भलरे अछंती कहार किसी असुविधा नहीं के कहगला जे इंद्रिय रूपी सेनार मुख्य हेउछि मन ताहार जय हि प्रकृत जय कारण पादरे जोता पिंधि थिबा जन पाई समग्र भूमि चर्मरे आच्छादित होला परि प्रतीत हुए। अतः सुख साधन तत्पर कोपि नरः दुःखस्य निदानं ज्ञात्वा तत्प्रतीकारं कुर्यात्। कहबार अर्थ इंद्रियाणि दुःख समूहस्य कारणानि भवन्ति इंद्रिय गुड़िक दुःखर कारण अटंती तेषां जयेन नरः सकलं संपदं प्राप्नोति सेमानंकु जय करने द्वारा मनीष सकल संपद प्राप्त होता है। तेणु कहगला बा भगवान बुद्ध कहते जे कामनार विनाश रे दुखर विनाश कामनार विनाश रे दुखर विनाश। तेणु इंद्रिय गुड़िकर जय होची प्रकृत जय। तेणु आमे ये जो 10टी इंद्रियों को जय करवा कष्ट हो पारे आमे एकुटिया लोक तेणु एक मन को धरिबा मन रो आदेश रे माने चलती जदि मन को आमे निज कंट्रोल रखी परिया मन को जदि जय करि जिबा ताहाले ये जो पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय रहिले ए माने ऑटोमेटिक मन माध्यम रे शांत हो जिवे। तेणु एमाने आउ आम दुखर कारण हेबे नाही। तेणु आमे जदि सुख साधन पे कौन कहला अतः सुख साधन तत्पर कोपि न रह दुखस्य निदानं ज्ञात्वा तत्प्रतीकारं कुर्यात्। एणु सुख प्राप्ति सुख रूपी साधन को प्राप्त करिबा पाई चेष्टा करुथिबा नर बा मनुष्य दुखर कारण जानी बा दुखर प्रतिकार जानी तुरंत प्रतिकार करवा उचित। तेणु एठी दुख समूहर कारण किए ना इंद्रियाणी इंद्रिय गुड़िक होचंती दुखर कारण। तेणु इंद्रिय मानकर जय होची प्रकृत जय। तेणु इंद्रिय मानकु किए कंट्रोल रखुची इंद्रिय मानकर सेनापति किए ना मन चित्तम इंद्रिय सेनाया। तेणु चित्तर जय होची प्रकृत जय चित्तर जय होची प्रकृत जय। ठीक अच्छे बुझीगला। आमे तृतीय श्लोक को जीवा। महर्षि पतंजलि विषय पे तुम जानी आजिकल रामदेव बाबा पतंजलि नारे विभिन्न प्रोडक्ट बाहर कर। महर्षि पतंजलि होती योग दर्शनर प्रतिष्ठाता। इले दर्शन शास्त्र हूँ संस्कृत शास्त्र गोटे अंश। दर्शन शास्त्र को दुई भाग भेद करा जाइछि गोटे सांख्य दर्शन आ गोटे योग दर्शन शास्त्र दुई भागरे ताकू जो मैंने ईश्वर को मानती सी हूँ आस्तिक दर्शन जो मैंने ईश्वर को न मानती तांको कहा जाए नास्तिक। तेणु जो संस्कृत जो दर्शन शास्त्र अच्छी दर्शन शास्त्र एटा जानिबा कथा पिले दर्शन शास्त्र दी भाग विभक्त गोटे है आस्तिक दर्शन आ गोटे है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन आउ नास्तिक दर्शन जो मैंने ईश्वर को मानती तांको आस्तिक दर्शन कहा जाए। ईश्वर को जो माने ईश्वर को मानती
तांकु कुहा जाए आस्तिक। जो माने ईश्वर को मानती नाही, ईश्वर को मानती नहीं तांकु कुहा जाए नास्तिक। ये जो आस्तिक दर्शन यह 6 प्रकारर। आस्तिक दर्शन 6 भाग विभक्त बा 6 प्रकारर। कौन कौन ना सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन आउ वेदांत दर्शन। सांख्य, योग, न्याय, वेदांत, मीमांसा, वैशेषिक। ये नास्तिक दर्शन किए रहिले ना जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन आउ चारवाक दर्शन। ये जो योग दर्शनर प्रतिष्ठाता होउछंती महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि। पतंजलि कौन कहले ना चित्तवृत्ति निरोध योग। चित्तवृत्ति निरोध योग। चित्तर वृत्ति गुड़ी को निरोध करवा योग अटे। पिले दर्शन एडिक तुम जानापी जस्ट यहाँ उदाहरण देली। जानी थाओ केतेबेले तो जीवन में आवश्यक हम। तेणु चित्तवृत्ति निरोध योग। किए कहले महर्षि पतंजलि योग दर्शन प्रथम श्लोक कहते चित्तवृत्ति निरोध योग। जहाँ आम श्लोक आकार पढ़ले सुभाषित कौन पढ़ले चित्तम इंद्रिय सेनाया नायक तत जयात जय उपानद गुड़पादस्य चर्मावृत एव सर्वभू। 3 नंबर श्लोक को जा। तीन नंबर श्लोक कौन लिखाई निंदाय कुरुते साधो तथा स्वं दूषयत्यसौ खे भूतिम यह क्षिपेते ऊचै मुध्निर्तस्य एव शापतेत्। निंदा यह कुरुते साधो तथा स्वं दूषयत्यसौ खे भूति यह क्षिपेते ऊचै मुध्निर्तस्यैव शापतेत्। यार अर्थ है निंदा यह कुरुते साधो जिए साधु लोकर निंदा करे तथा दूषयत्यसौ से निजको सही परि दूषित करि थाए। जेपरि खे भूतिम यह क्षिपेत ऊचै जिए बा जेकोसी व्यक्ति ऊपर को पाउंस फिंगिले बा भस्म फिंगिले बा आकाश को पाउंस फिंगिले खे भूतिम यह क्षिपेत ऊचै मुध्निर तसैव शापतेत्। सही पाउंस ताहारी मस्तक ही पड़ी थाए। तेणु कदापि साधु निंदा करिवा नहीं। एटी कौन कहले जो लोक साधु मानकर निंदा करती बा जी साधु मानकर निंदा करे से निजको मध्य दूषित करि थाए।
जेपरी कौन सी व्यक्ति आकाश को भस्म व पाउंस फिंगिले भी ताहा सही पाउंस ताहार मस्तक आसी पड़ी थाए। तेणु न्यूटन्स थर्ड ल तुम पढ़ी इच एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन रो रिएक्शन अच्छी ओडिया रे गोटे रूढ़ी अच्छी उद्धार मानक 5 पा बिले माणटा हूँ 4 पा किंतु उधार नहीं थे जनक ठारू ताकू 5 पा देवा पड़े बा टेकाटीए फोपाड़ी थिले पत्थरटीए थुआ जहाँ तमे अन्य को कष्ट देले तार बहुगुणित होगी से कष्ट तमे अनुभव करियो। तेणु कह जाइए शास्त्र रे परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडनम। हिंदी रे मध्य गोटे भजन अच्छी स्तुति हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करे। सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करे। निंदा किसी की हम किसी से निंदा किसकी हम किसी से भूल से भी ना करे। भूल से भी ना करे। दिव्य जीवन हो हमारे दिव्य जीवन हो हमारे तेरी यश गाया करे। एटी कौन कहले निंदा किसी की हम किसी से भूल से भी ना करे। भूल रे भी कहार निंदा करिब नाही सही कथाटी कह जाउची जे कदापि कौनसी व्यक्तिर निंदा करिब नाही। कहार प्रशंसा न कर पछके कहार निंदा करिब नाही। जमिति तमे आकाश को यदि पाउंस मुठाए फोपाड़ी दौच से पाउंस मुठाटा तुम हस्तक राशि पड़ुची। तमे यदि अन्यर निंदा करिब ताले तमे निश्चित रूपे निंदित हेब। बुझिएला। 4 नंबर श्लोक को जीवा। केमिति व्यक्ति नष्ट होता है से विषय ये वर्णना करा जाइछि। केचित् अज्ञानतः नष्टाः केचित् नष्टाः प्रमादतः केचित् ज्ञानावलेपेन केचित् नष्टैतु नाशिताः। किछि लोक अज्ञानतावशतः नष्ट होइथान्ति। किछि लोक अज्ञानतावशतः नष्ट होइथान्ति। केचित् अज्ञानत नष्टाः केचित् नष्टाः प्रमादतः। किछि लोक असावधानतावशतः नष्ट होइथान्ति। केचित् ज्ञान बलेपेन किछि लोक ज्ञान गर्भरे नष्ट होइथान्ति। एवं किछि लोक नष्टै तु नाशिताः केचित् नष्टे ही तु नाशिताः। नष्ट होइथिबा व्यक्तिंक द्वारा नष्ट होइथान्ति। अर्थात अज्ञानता अज्ञानता असावधानता
गर्व ज्ञान गर्व एवं नष्ट व्यक्तिंक संस्पर्श द्वारा यही चारि प्रकार जीव नष्ट होता है। जीव जीव बोले किए मनुष्य नष्ट होता है। तेणु आमको निश्चित रूपे ज्ञान अर्जन करिया को पड़िबो। जदि आम ज्ञानर अधिकारी हेले कदापि गर्व करबा नाही एवं सब बेले सावधानता अवलंबन कर चलुथिबा। ओडिया रे जेंति रूढ़ी नहीं कि कौन अच्छी जे हाथे मापिकी चाखंडे चल यही कथा कहुई एठी। एवं कदापि नष्ट व्यक्ति संस्पर्श रे आसीबा नाही कदापि नष्ट व्यक्ति संस्पर्श रे आसीबा नाही। बुझियला केचित ज्ञान तो नष्टा केचित अज्ञान तो नष्टा केचित नष्टा प्रमादतः केचित ज्ञान बलयपेन केचित नष्टेस्तु नासिता। किछि लोक अज्ञानतावशतः नष्ट होइथांती किछि लोक असावधानतावशतः नष्ट होइथांती किछि ज्ञान गर्वरे नष्ट होइथांती एवं किछि व्यक्ति नष्ट व्यक्ति संस्पर्श रे आसीबा द्वारा नष्ट होइथांती। बुझला आज एतिकी। जय जगन्नाथ। भगवान तम समस्तंकर मंगल करंतु विश्वर कल्याण हो। जय जगन्नाथ।